ईरान झूठ है, इसने पहले भी काफी धमकियां दी है, इसने अब तक क्या किया है? सही बात है। हाँ, और इसके मिसाइलों से उनका कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। 400 मिसाइल मार दिए जी, 800 मिसाइल दाग दिए, बाद में पता चलता उनका एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सही हो गया। हाँ, तो ये सिर्फ मीडिया पे आने के लिए, मुस्लिम मुल्क को दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों के साथ हैं। अच्छा। लेकिन ईरान ये जो भी के दे रहा है ना, अपनी पब्लिसिटी के लिए दे रहा, करेगा कुछ भी नहीं इसराइल का। और इसराइल जो करने वाला है, इसराइल कह रहे हैं मैं ईरान के तेल के जखायर, ईरान का जो तेल है उसको डिस्ट्रॉय करूंगा, उसके ऊपर अटैक करूंगा। वो कर सकता है, इसराइल कर सकता है। वो कर सकता है। तो सर अगर ईरान का तेल बर्बाद हो गए, ईरान तो भूख से खत्म। ये भूख से खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान समेत किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसराइल को कोई रोक सके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ईरान के पावर बहुत ज्यादा है, उनके ड्रोन्स, उनकी चीजें उनके पास बहुत ज्यादा है। सामान ज्यादा तो है, लेकिन चले अगले के ऊपर तो फिर ही ना चलेंगे। अभी चलाए नहीं उन्होंने, सैंपल नहीं दिया। बंदा कोई नहीं हुआ। नुकसान कुछ नहीं हुआ। 400 ये नंबर पे खुश हो ही जा रहे हैं, नंबरों पे जी, ये हमारी वाम ही ऐसी है कि उन्होंने 400 मिसाइल उधर मार हाँ, दिया, नंबरों पे खुश हो उनका कोई जा रहे कुत्ता भी नहीं मरा, तो फायदा उन 400 मिसाइलों का। हाँ जी, बात है बताएं ना आप। भाई, अच्छी बात है, कोई बंदा नहीं मरा तो अच्छी बात है ना। फिर हमला ही ना कर दे, फिर संभाल के रख दे। कैसा लगा मेरा मजाक? जानता है पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफ़ा हमारे अंदर फूट पैदा किया है। उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है। उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना, भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। अच्छा बात नहीं है। क्रिकेट भी गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। क्रिकेट मैच नहीं, आपस खेलने में हमें इतना मसला होता है। जाके हम वर्ल्ड कप स्टेजेस में हम जाके उनसे खेलते हैं। वैसे हम क्रिकेट नहीं खेल पाते। ट्रेड हमने क्या करना है इंडिया के साथ? तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया, हमें नहीं ज़रूरत उनकी। पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज के एक एज अ सेपरेट एंटिटी दे शुड मूव फॉरवर्ड इकोनॉमिकली। पॉलिसीज अपनी ऐसे बनाएं, छोड़ दें। अगर वो नहीं मुंह लगाना चाह रहे तो क्यों हम उनके मुंह लगें? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर भारतीय मीडिया, पाकिस्तानी सब मीडिया और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि ईरान ने सीक्रेटली वार्न किया है कि जो भी कंट्रीज इसराइल की हेल्प करेगी, ईरान उनको क्या करेगा, टारगेट करेगा। अगर हम इसराइल की बात करें, यूएस के अलायंस की बात करें, तो इंडिया का भी इसमें जो है कहीं ना कहीं पर नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है इसराइल को ओपनली सपोर्ट कर रहा है 7 अक्टूबर से लेके अब तक। एस जयशंकर का ओपनली कहना था कि जो हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया था इसराइल के ऊपर, वो एक टेररिस्ट अटैक था और इसराइल को डेफिनेटली इसका जो है जवाब इनको देना ही चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे कि इसराइल जो है क्या वाकई ईरान के जो है ऑयल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, ईरान का तेल 200 अगर बर्बाद हुआ, तो ईरान जो है सऊदी अरब और यूएई के जो है ऑयल रिजर्व्स के ऊपर अटैक करेगा और इस तरह पूरी दुनिया जो है मिडिल ईस्ट के साथ साथ वॉर के लपेट में आ जाएगी। निहायत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। क्या ये इसराइल को डरा पाएगा? क्या इसराइल हमले से रुक पाएगा? जो कि लगता नहीं है, क्योंकि इसराइल जो ठान लेता है वो तो करता है। लेकिन ईरान की इस धमकी में कितनी पावर है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। ईरान झूठ है, इसने पहले भी काफी धमकियां दी है, इसने अब तक क्या किया है? सही बात है। हाँ, और इसके मिसाइलों से उनका कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। 400 मिसाइल मार दिए जी, 800 मिसाइल दाग दिए, बाद में पता चलता उनका एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सही हो गया। हाँ, तो ये सिर्फ मीडिया पे आने के लिए, मुस्लिम मुल्क को दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों के साथ हैं। अच्छा। लेकिन ईरान ये जो भी के दे रहा है ना, अपनी पब्लिसिटी के लिए दे रहा, करेगा कुछ भी नहीं इसराइल का। और इसराइल जो करने वाला है, इसराइल कह रहे हैं मैं ईरान के तेल के जखायर, ईरान का जो तेल है उसको डिस्ट्रॉय करूंगा, उसके ऊपर अटैक करूंगा। वो कर सकता है, इसराइल कर सकता है। वो कर सकता है। तो सर अगर ईरान का तेल बर्बाद हो गए, ईरान तो भूख से खत्म। ये भूख से खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान समेत किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसराइल को कोई रोक सके। ये तो आप सही कह रहे हैं। इसराइल का इतना डर क्यों है? इसराइल एक है, 1 करोड़ के करीब आबादी है, मुसलमान 4 अरब है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। कंपैरिजन कर लें फिर। मुसलमानों में गद्दारी है, मुसलमानों में गद्दारी है, उनमें गद्दारी नहीं है। अच्छा। और हम उनसे लेकर खाते हैं, हम इसलिए उनके आगे बोल नहीं सकते। उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट करके सबको चुप करवाया हुआ है। ये सिर्फ मीडिया पे आगे सब ना अपना आपको दिखा सकते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। हमारा आर्मी चीफ किधर है? आसिम मनीर, वो क्यों नहीं बोल रहा?
मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है ना, बात तो है, लेकिन हमने तो अमेरिका के पैसे देने हैं ना। तो जंग हमारी अमेरिका के साथ है, जंग तो हमारी इसराइल का तो है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? जी, इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका उनको पैसा भी दे रहा है, अमेरिका उनको हथियार मेन भी वजह दे रहा है। यही है ना कि अमेरिका से फोन आ जाता पाकिस्तान को कि आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, आप चुप रहें। अच्छा ये वजह है, हाँ। हम इनके आगे बिके हुए हैं सब के सब। अच्छा, जी। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इसराइल के साथ पहले दिन से खड़ा है, आज भी वो खड़ा है। वो खड़ा रह सकता है, इंडिया खड़ा रह सकता है, वो वो क्या? मकरूज नहीं है किसी का, वो किसी से लेकर नहीं खाता। इंडिया किसी से लेके नहीं नहीं खाता। खाता। वो इतनी बड़ी बात मैं बोल कह दी। रहा हूँ बात, हम खाते हैं उनसे लेकर, जिन जो हमें देते हैं हम उनके आगे नहीं बोल सकते। हाँ। मतलब आपका मैंने लाख रुपया देना है, मैं आपके आगे, आप मुझे जितनी मर्जी गालियां, मैं आपके आगे नहीं बोलूंगा, बस ऐसे खड़ा हो जाऊंगा हाँ। कि मैंने आपके पैसे देने। हाँ। तो पाकिस्तान इंडिया भी को यही- डर नहीं है किसी का। इंडिया को किसी का भी डर नहीं है। तो सर, अगर ईरान की आपने कहा ईरान की खोखली धमकी है, मान लिया, एक मिनट के लिए सीरियस ले लेते, सीरियस ले लें, चले ले लिया ईरान को, ले लिया सीधे। इसराइल को सपोर्ट करता है इंडिया। चले बात करें कि ये वार्निंग इंडिया के लिए है, इंडिया ईरान की वार्निंग को किस तरह लेगा? इंडिया भी बात चुप करेगा कि ये इस्माइल हनिया को ईरान में कत्ल कर दिया, हाँ। शहीद किया गया, सही है। ईरान की सरजमीन में धमाका, ईरान ने तब क्यों नहीं कुछ किया? हाँ सही बात है। कह रहे थे हम इब्राहिम रईसी का बदला लेंगे, आज तक तो लिया नहीं है। ये किसी का भी कोई बदला नहीं ले सकते, पाकिस्तान समेत भी ये इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। ईरान हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, सब उनके पिट्ठू हैं। हाँ, सऊदी अरब तो खुद यूएस के बगल में बैठा हुआ है, यही तो यूएई मैं उनके बात कर बगल रहा हूँ में ना, ये बैठा हुआ मुस्लिम ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं जो पावर में हैं, पाकिस्तान समेत, ये इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। हाँ। सर, अगर हम इंडिया की दोस्ती और दुश्मनी की बात करें, उनकी पॉलिसीज की बात करें, जिसको वो दोस्त बोलते हैं, पूरी दुनिया एक साइड पे चले जाए, वो कहते हैं ये हमारा दोस्त ही है और रहेगा, और अगर वो किसी से कट ऑफ हो जाए तो फिर कुछ भी कर लो, वो नहीं एग्री होते। वो इसलिए एग्री नहीं होते क्योंकि उन्होंने किसी का कुछ नहीं देना, हम मकरूज हैं इन सब के, और इसलिए हम इनके आगे नहीं बोल सकते। इंडिया इस टाइम एक मुआशियत में भी ताकतवर है, ठीक है, और फौज में भी वो ताकतवर ही है। इंडिया का डिफेंस आपको कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस वक्त? इंडिया का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, बहुत पक्का वाला, बहुत पक्का, तगड़ा वाला। जी। अगर ईरान सामने आता है या पाकिस्तान सामने आता है, ईरान कुछ नहीं कर सकता, हाँ ये ईरानी जो है ना कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो ये भी आ रही है कि ईरान जो है एटमी पावर बनने की बात कर रहे हैं। एटमी पावर बना हुआ है, इसराइल ने उसके घर में आके हमला कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 400 मिसाइल दागे, कोई उनकी कुत्ता तक नहीं मरा उधर। तो ये दागने का फिर मकसद क्या था जब कोई मरा ही नहीं? ये बस हमें दिखाने के लिए जी हम इसराइल के लिए खड़े हो गए। कोई मुस्लिम मुल्क खड़ा हुआ है, वो जुल्म पे जुल्म कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब गए हैं जी, आया है वो इसराइल का डाइस खड़का के तो आप असेंबली से बाहर आ गए। ये क्या बात हुई, तकरीर करते ही इमरान खान जैसी। शहबाज शरीफ साहब चलता। कहते हैं नेतन्याहू आ रहे थे, मैंने कहा कि मैं किस तरह मुंह करूं कि वो मुझे ना देख पाए, मैंने इस तरह मुंह किया, वो आए में उठ के चला गया। ये हालात है जी। और सागडार साहब उनसे मिल गए हैं जी, हमारे मुल्क की मुआशियत में आप इधर इन्वेस्टमेंट करें, तो ये उनके खिलाफ जाएंगे। हाँ, बंदे की बात तो ईरान के पावर बहुत ज़्यादा है, उनके ड्रोन्स, उनकी चीज़ें उनके पास बहुत ज़्यादा है सामान। ज्यादा तो है, लेकिन चले अगले के ऊपर तो फिर ही ना चलेंगे, अभी चलाए नहीं उन्होंने, सैंपल नहीं दिया। बंदा कोई नहीं मरा। नुकसान नुकसान कुछ नहीं हुआ, 400 ये नंबर पे खुश हो ही जा रहे हैं, नंबरों पे। जी। ये हमारी वाम ही ऐसी है कि उन्होंने 400 मिसाइल उधर मार हाँ, दिया, नंबरों पे खुश उनका हो कोई जा रहे कुत्ता भी नहीं मरा, तो फायदा उन 400 मिसाइलों का। हाँ जी, अच्छी बात है बताएं ना भाई, आप। अच्छी बात है, कोई बंदा नहीं मरा तो अच्छी बात है ना। फिर हमला ही ना कर दे, फिर संभाल के रख दे। हाँ, हाँ, दिखाना भी, अपना दिखाना भी तो था ना कि चेक करना हमारे चाह रहे भाई थे दिखाना था तो कुछ हिलाना भी तो था भाईजान, ना। वो चेक करना चाह रहे थे काफी कि मरे, हमारे इसराइल में काफी मरे। कोई खबर आई लेकिन है? पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे हमने तो नहीं देखा। पाकिस्तान में दिखाएंगे नहीं, पाकिस्तान में क्यों दिखाएंगे वो? भाईजान ईरान तो 10 साल से इन्हें धमकियां दे रहा, तो वो फलस्तीन पे हमले करी जा रहा है। ईरान रुका तो नहीं। ये देखिए ना, ईरान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितने सालों से यूएस ने बंद की हुई है, फिर भी ईरान चल रहा है। यार चल तो पाकिस्तान भी रहा है, सब 65 साल से लूट रहा है, चल तो ये भी रहा है। हाँ, चलने में और तरक्की करने में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने काफी तरक्की की है, सब कुछ इन हाउस एक बात है। बता दूं, कोई भी मुस्लिम मुल्क इसराइल के आगे नहीं खड़ा हो सकता, पाकिस्तान समेत। इसराइल की बड़ी ताकत है जी ये टेक्नोलॉजी सब उनसे में। लेकर खाते हैं, ये सिर्फ धमकियां दे सकते हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते, और वो कर रहा है। हाँ, करे ना जंग मिलके, सब क्यों नहीं कर रहे? मुझे लग रहा है आपको भी इसराइल नहीं हट गया। नहीं, इसराइल क्या, मैं तो कह रही 57 कंट्रीज एक तरफ और इसराइल एक तरफ, कर क्यों नहीं भाई रहे? हम इसराइल के हक में नहीं है, वो कुफर है, हमारा दुश्मन है, ठीक है। जो भी है ना, कुफर है जो भी है, वो पढ़े लिखे काफी ज्यादा। इसराइल हाँ जी।
टेक्नोलॉजी में हाँ आ जी, गए हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत टेक्नोलॉजी है, हाँ। बहुत ज्यादा आ गए हैं। आईटी में हर चीज में वो बहुत पढ़े लिखे सारे हैं। उधर 100% लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ा लिखा। हमारे पास भी तो नवाज शरीफ है सर ना। हमने अपने एलो कहता हमारे पास नवाज शरीफ है तो बम समझ के चला दोगे नहीं, उसको? वो पढ़ा लिखा नहीं है। भाई वो पढ़ा लिखा होता तो आज प्राइम मिनिस्टर होता। तो रह चुका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान भी रह चुका है इमरान खान पढ़ा लिखा था। हैं? उसके जैसा कोई पाकिस्तान में पढ़ा लिखा दिखा दो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। जरदारी को तो जेल हुई है, बाद में सदर बन गया 2 उम्र। इमरान खान जैसा मुझे कोई पढ़ा लिखा बंदा दिखा दो पाकिस्तान में इस टाइम। बिलावल भुट्टो। वो पहले ये पता कर लो लड़कियों की तरह बोलता है कि लड़कों की तरह। पहले वो करता है या करती है? पहले ये पता करो उसका। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।